जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जैसा कि गुरु जी कहते हैं अपना जो सत्संग है वो शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं अपना सत्संग संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी जो भी बुलवाएंगे मैं वो ही लिखती चली जाऊंगी, शेयर करती चली जाऊंगी। संगत जी, क्या है कि गुरु जी को मैं जानती बचपन से हूँ। जब मैं छोटी थी तो अपनी मासी के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन उनसे इतना लगाव नहीं था। उस टाइम बस ये पता था कि गुरु जी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको मानते हैं। तो संगत जी, उसके बाद मैं कभी भी गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं गई। 1 से 2 साल गई होंगी संगत जी, 1 या 2 साल गई होंगी जब छोटी थी, बट उसके बाद मेरा कनेक्शन टूट चुका था। लेकिन अब 2023 नवंबर से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी। मैं क्या जुड़ी हूँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था। संगत जी, क्या है कि 2022 और 23 में मैं बहुत परेशान हूँ, इमोशनली भी और मेंटली भी। ऐसी हालत हो गई थी ना संगत जी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं करियर, फाइनेंस और रिश्तों को लेकर करूँ तो करूँ क्या। मैं खाटू श्याम बाबा जी को बहुत मानती हूँ संगत जी। और संगत जी, टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो मुझे कभी गुरु की भी कभी ज़रूरत नहीं थी। जो मैं 2023 में सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर लेकर चले, मुझे ज्ञान दे, जो मेरे साथ हमेशा रहे। लेकिन संगत जी, जैसे गुरु मुझे चाहिए थे ना, वैसे गुरु मुझे नहीं मिल रहे थे। और नवंबर के शुरू में एक दिन मैं रोते रोते गुस्से में श्याम बाबा जी के पास खड़ी हो गई और उनसे लड़ने लगी कि आप सही में हो ना, आप मेरी सुनते हो ना, तो मेरे गुरु के रूप में मेरे पास आओ और मुझे ज्ञान और मेरे साथ हमेशा रहो, ज्ञान दो मुझे। तो क्या होता है संगत जी, उसके 5 से 6 दिन के बाद ही मुझे हर जगह गुरु जी का स्वरूप दिखने लग गया। इंस्टाग्राम पर भी गुरु जी की पोस्ट दिखने लग गई, यूट्यूब पर भी गुरु जी के वीडियोज़ आने लग गए, मैसेज आने लग गए। ऐसा लगने लगा जैसे मुझसे कोई ना बात कर रहे हैं। संगत जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर एक उनका स्वरूप दिख रहा है। उनका दुकानों पर, जिन दुकानों से मैं सामान खरीद के ला रही हूँ, उन्हीं दुकानों पर सिर्फ उन्हीं दुकानों पर संगत जी की मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गुरु जी मेरी लाइफ में आ गए हैं। तो एक दिन क्या होता है संगत जी, क्या सही में गुरु जी मेरी लाइफ में आ गए, मैं ये सोच रही थी। तभी ना संगत जी, मेरी एक दी का मेरे पास फ़ोन आता है और वो ना बातों ही बातों में मुझसे एक चीज़ बोलती है कि ना, देख बहन, गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलते। क्योंकि ना उसे वक्त मान ये सोच रही थी कि संगत जी, गुरु जी के आने से ना मैं अपने श्याम बाबा को ना भूल ना जाऊँ। लेकिन मुझे जब भी यकीन हुआ तो मैंने एक सत्संग सुनने लग गई। मुझे यकीन नहीं हुआ तो संगत जी, मैंने ना एक सत्संग सुनने लगी तो उसमें एक आंटी जी का लास्ट में जाते जाते ये बोली कि हमारे गुरु में ही हमारे सब भगवान होते हैं जिनको हम मानते हैं। मैं हैरान संगत जी
कि मैं यही सोच रही थी। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन संगत जी, मैं मूर्ख, और मैं सच में मूर्ख हूँ। मैं गुरुजी को तब भी नहीं मान पाई, तब भी नहीं मान रही थी संगत जी। मतलब मैं कंफ्यूज थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप को वहाँ देखा जहाँ मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी। उन्होंने बहुत इशारे दिए संगत जी, मुझे बहुत बार बोलते थे कि मुझे इग्नोर करती है, तो मुझे इग्नोर करती है। लेकिन संगत जी, तो मुझे अपना बना, मतलब बोलते थे तो मैं अपना बनाकर छोड़ूंगा। ऐसी ऐसे तो मतलब पोस्ट ही आ जाती थी कि तुम हाँ शिव की बेटी है, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी है। बोलते थे मैंने तुझे खुद चुना है और तू मेरे कोल आई। इन्होंने मुझे मेरे श्याम बाबा की तस्वीर में भी अपने येलो चोले के स्वरूप वाले दर्शन दिए संगत जी, जब मैं इन्हें मान ही नहीं रही थी। मतलब इतने दर्शन मैंने इनको 2 महीने परेशान किया संगत जी, कि जब भी बेटी यकीन ही नहीं कर पा रही है आपकी, तो और संगत जी इन्होंने 7 नंबर से भी मुझे इतना ब्लेस किया ना संगत जी, कि मतलब मैं लाइफ में मुझे 7 नंबर इतना दिखने लग गया था। वैसे मुझे 2022-23 से 777 1111 222 69 ऐसे एंजल्स नंबर बहुत दिखते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि 777 एंड 777 नंबर जो है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मतलब गुरुजी मेरे साथ हैं, पहले से ही साथ थे और अभी भी साथ हैं। संगत जी, जब मैं घबरा रही हूँ तो मेरी फ़ोन की नोटिफिकेशन में भी मुझे 777 नंबर दिखाकर गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि वो मेरे पास ही बैठे हैं। क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ। जो वो लिखवा रहे हैं संगत जी गुरुपा, मैं वही लिख रही हूँ। और मैंने इसीलिए बोला कि गुरुजी मेरे साथ 2 साल पहले से ही थे, क्योंकि मैंने 2 साल पहले संगत जी अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था एम्स हॉस्पिटल में ब्रेसेस का। तो ये मेरे जो संगत जी टीयर नंबर है, मतलब जहाँ मुझे डॉक्टर देखते हैं, वो नंबर भी 7 है। मतलब एक रूम है, उसमें 10 चेयर्स लगी हुई हैं वैसे जो होती हैं वहाँ। एक ट्रीटमेंट वाली, उनका नाम मुझे नहीं पता चेयर का, लेकिन मेरे डॉक्टर के अंदर जो चेयर थी ना संगत जी, मेरे डॉक्टर के यहाँ पे जो अंदर चेयर आती है, उसके अंडर में जो आती है, वो 7 नंबर की थी। मतलब 7 नंबर चेयर काउंटर पे मेरा ट्रीटमेंट चलता है। मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, और गुरुजी ने बहुत बार संगत जी, वो भी कभी किसी के सत्संग में बताया है, कभी कैसे भी बताया है। गुरुजी ने तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। एक बार जब मुझे पता भी नहीं था कि गुरुपा ऐसे भी दर्शन देते हैं, यानी कि तितली के रूप में भी और सत्संग में भी अपने इशारे देते हैं। अब इतना ठीक है ना संगत जी, लेकिन शायद गुरुजी इतना ही बुलवाना चाहते हैं। और काफ़ी दिनों से मतलब गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना नहीं करती तू, मुझे इग्नोर कर देती है तू, मेरी बातें नहीं सुनती तू। तो कल रात से मैं मतलब ना संगत जी अपना सत्संग शेयर करने की ना कोशिश कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। लेकिन शायद मुझे अब पता था कि गुरुजी अब मुझसे लिखवाना चाहते, तो मैं अपना ही सत्संग लिख करके आप सबको शेयर कर रही हूँ। आज डेट भी देखिए संगत जी 25 फरवरी है। मतलब इनका जोड़ करो तो 2 + 5 = 7 होता है संगत जी। शायद ये भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में मुझसे गुरुजी ने सत्संग लिखवाना था। जितना उनको लिखवाना था उन्होंने लिखवा दिया संगत जी। मुझसे क्यों, मतलब ये, क्योंकि मैं इतनी मतलब ब्लैंक होकर के बैठी हुई थी ना संगत जी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या। हेल्थ ठीक नहीं है मेरी, लेकिन गुरुजी मेरे आसपास है, तो उन्होंने जो लिखवाना था लिखवाया संगत जी। उन्होंने जो बुलवाना था वो मुझसे बुलवाया। इस शुक्राना सत्संग के द्वारा गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, संगत जी आज जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं, और गुरुपा का जो मुझे आशीर्वाद मिला है वही कुछ हफ्तों का ही है, मतलब कुछ दिनों का ही है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सबको पता चले। तो शायद आज गुरुपा को लगता था कि शायद ये शेयर होना चाहिए,
और संगत जी गुरुपा मेरे सामने ही है कृष्ण जी के रूप में। और संगत जी मैंने उनको बोला कि वो मेरी मदद करें सत्संग को शेयर करने में। तो संगत जी अभी क्या है ना, जो मेरा फागुन चल रहा है खाटू श्याम बाबा को, तो मैं खाटू श्याम बाबा जी को बहुत मानती हूँ संगत जी। जैसे मैं गुरु जी को मानती हूँ वैसे खाटू श्याम बाबा जी को मानती हूँ। मेरे लिए खाटू श्याम बाबा जी ही गुरुपा हैं और गुरुपा ही खाटू श्याम जी हैं। मेरे लिए रूप चाहे दो हैं, लेकिन पावर और जो शक्ति है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो मेरे लिए एक है, एक ही है संगत जी मेरे लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खाटू बाबा जी को गुरुपा बोल देती हूँ और गुरु जी को खाटू बाबा जी बोल देती हूँ। मतलब कभी मुझे जो भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होती है ना संगत जी, मैं इनके सामने ही बैठ के अपनी बातें रखती हूँ। तो मेरे लिए मतलब वो दोनों एक हैं। मेरे लिए दोनों ही मेरे पिता हैं, परम पिता जो हैं ही हमारे, वो सिर्फ जो हमारे गुरुपा ही हैं संगत जी। मेरे लिए जैसे होते हैं ना संगत जी की विष्णु जी और भोले बाबा जी, परम पिता महाशिव, वो गुरुपा ही हैं संगत जी, एक ही चीज़ है मेरे लिए। तो मेरे लिए संगत जी खाटू बाबा मतलब खाटू बाबा कृष्ण जी के ही रूप है, उन्हीं का ही नाम मिला हुआ है संगत जी, तो उन्हीं का ही आशीर्वाद है। तो मैं दोनों को ही मानती हूँ संगत जी। तो ये हुआ कि मेरे को ना मतलब खाटू श्याम जाना था बाबा का मतलब मेला देखने के लिए, फागुन का जो भी चल रहा था। तो मैं संगत जी जैसे मतलब कि जो इनकी 4 दिन आते हैं, मतलब स्टार्ट होता है, जैसे 4 दिन से स्टार्ट होता है, जैसे पूर्णिमा तक जो होता है 4 दिन का होता है ना, जो 4-5 दिन का जैसे बड़ा होता है, फागुन से लेके पूर्णिमा तक जैसे बोले जाते हैं, इनके बड़े दिन होते हैं और इनकी ब्लेसिंग्स बढ़ जाती है बाबा की। तो मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं जा सकती थी और उस टाइम मेरी मतलब फैमिली में मेरी एक आंटी जी हैं संगत जी, वो वहाँ पे जा रही थी। तो वहाँ पे उनका मैसेज आया था कि हम इन डेट्स को वहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या तुम चलोगे? मैंने कहा कि मैंने आंटी जी को बोला, उनका आंटी जी मेरा मन तो बहुत है जाने का, बट मैं नहीं जा सकती हूँ बिकॉज़ इस वक्त मैं उस कंडीशन में नहीं होंगी कि मैं मंदिर में जा सकूँ। वैसे गुरुपा नहीं कहते संगत जी कि हम पीरियड्स में मतलब हम पूजा नहीं कर सकते, लेकिन है कुछ रूल्स जो बने हुए हैं बड़ों के, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस दौरान मेरे पीरियड्स आए थे संगत जी, जो मैं नहीं जा सकती थी, जो कि अभी जो चल रहा है इनका जो मेन, तो मतलब कि मेरा बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था जाने का, क्योंकि वो जनवरी से ही मतलब संगत जी फैब से ही चल रहा था मेरा कि मुझे बाबा का मेला देखना है, मुझे बाबा का मेला देखना है। तो गुरुपा का तो मैं मानने लगी थी, तो फिर गुरुपा से जैसे मतलब ऐसा कुछ ऐसा काम ना हो जाए बाबा कि श्याम बाबा कि ऐसा करो कि आप मुझे बस बुला लो, प्लीज़ मुझे बुला लो। तो संगत जी आंटी जी ने अपनी टिकट बुक कर दी कि ठीक है, लेकिन हम मतलब बड़े ही उस पे जाएंगे, मतलब गैस पे जाएंगे क्योंकि हम उसी दिन ही मतलब उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो मतलब मैं आंटी जी को बोला, मैंने कहा आंटी जी ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मतलब शायद मेरा अभी बुलावा ही नहीं था बाबा के पास जाने का। तो क्या होता है ना संगत जी की मैं बहुत प्रार्थना करी थी कि श्याम बाबा प्लीज़ बुला लो, गुरुपा को भी बोलती प्लीज़ गुरुपा कुछ बुला लो ना, चमत्कार करो ना कि मेरा वहाँ जाना हो जाए, कुछ तो ऐसा हो। दोनों को मानती हूँ, श्याम बाबा को बोला, जैसे मैंने फिर गुरुपा को बोला, फिर मैंने श्याम बाबा को बोला। तो मैंने बोला कुछ तो हो, मुझे देखना है। तो अपनी मम्मा को भी बोल रहे थे कि मम्मा चलो, मतलब देख लो ना, चल पड़ते हैं। लेकिन मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मतलब मम्मी कहती कि ठीक है चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे से मम्मा से संगत जी ट्रैवल नहीं होता है। तो मेरी मम्मा बोलती हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं, चल पड़ते हैं। तो आप चमत्कार देखो गुरुपा का, बाबा का, कि जो मतलब बस खाटू श्याम बाबा जी के, जिसमें मेरी आंटी जाने वाली थी,
20 या 21 को वो बस की डेट चेंज हो गई, वो 14 तारीख की हो गई। हमें संगत जी वो हमें अब बाद में पता चला कि मीन्स कि एक हफ्ते पहले पता चला कि जो बंदा लेके जाने वाला था ना, मतलब ट्रैवल जो बस होती है, वो उसको डेट मिली ही नहीं, और वो डेट उसको चेंज करके उसको 14 मार्च ही कर दी, ताकि 20 या 21 मार्च की रही। तो फिर मेरा ये था, मैंने कहा आंटी का फ़ोन आता कि आंटी जब बताती है कि ना डेट चेंज हो गई है ना, कि अब वो 14 तारीख को जा रही है। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा चल लो, मतलब इस टाइम पे मतलब मैं भी जा सकती हूँ कि आपको भी पता है, तो मतलब हम चल पड़ते हैं। तो मम्मी कहती चल ठीक है, पापा से बात करते हैं तो हम चल पड़ेंगे। तो संगत जी क्या होता है कि पापा से हमने बोला कि मतलब 1-2 दिन बाद, जैसे थोड़ी देर आगे पीछे हो गई, कि पापा टिकट बुक कर दो, अब हमें जाना है वहाँ पर खाटू श्याम। तो पापा ने मेरी और मम्मी की टिकट खाटू श्याम की बुक कर दी। जैसे संगत जी मेरे पापा ने बुक की ना टिकट, या फिर पता नहीं, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है कि जिसके बाद मुझे गुरुपा का मैसेज आया था कि उससे पहले आया था, मुझे नहीं पता। तो गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैंने तुझे 5 नंबर से ब्लेस कर दिया। पहले मुझे नहीं पता चला कि 5 नंबर की ब्लेसिंग दे दी, 5 नंबर की मैंने तुझे ब्लेसिंग दे दी। मेरा समझ नहीं सका जब गुरुपा ने चेंज किया, कि गुरुपा को पता था कि मेरी बेटी उस टाइम पीरियड में वहाँ नहीं जा सकती है। तो ये फैमिली वाले इन सब चीज़ों को मतलब नहीं मानते, मैं नहीं दर्शन कर सकती थी। तो उन्होंने टाइम को पहले मतलब डेट ही चेंज कर दी संगत जी, उसको पहले कर दिया। और गुरुपा के मेहर देखिए संगत जी, उनके मतलब उनका मैसेज भी आके 5 नंबर से ब्लेस कर दिया। और संगत जी उन्होंने किया भी, क्योंकि मैं जो बस जा रही थी वो 14 तारीख को जानी थी, मतलब 14 मार्च को, और 14 को प्लस करें तो 5 आता है, 1 और 4 को प्लस करेंगे तो 5 आता है। तो मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी, और मैं तो बड़ी खुश। उनका शुक्रिया गुरुपा कि आपने मुझे ब्लेस किया 5 नंबर से। 7 नंबर से तो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया ही हुआ है संगत जी। और मतलब 7 नंबर तो गुरुपा ने बोला है कि कुड़िए मैं तुझे ब्लेस कर चुका हूँ। 7 नंबर मुझे इतना दिखता है संगत जी, 777 भी बहुत दिखता है, 77 भी बहुत दिखता है। अब गुरुपा ने मुझे 5 नंबर से ब्लेस किया है संगत जी, और दिखते हैं मुझे एंजल्स नंबर, सब गुरुपा के नंबर है संगत जी, कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं अलग अलग एंजल्स नंबर के, या फिर मैं बोलूँ कि ये जो भी हमें ये नंबर्स दिखते हैं इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। लेकिन बात करते हैं संगत जी गुरुपा इन नंबर से हमसे। तो हमें 14 तारीख को संगत जी जाना था, और फिर खाटू श्याम के लिए हमें बस, जैसे हमारी रात की बस थी, और संगत जी और जैसे मतलब सॉरी टॉपिक से थोड़ा हट गई थी, शायद गुरुपा कुछ और बुलवाना चाहते थे नंबर्स को लेके भी, किसी के लिए होगा शायद वो मैसेज, क्योंकि मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद किसी को मैसेज देना होगा गुरुपा को एंजल्स नंबर्स को लेके कुछ भी। ये सब भी जैसे मेरी ही ब्लेसिंग्स हैं, और तुझे भी पता है। तो संगत जी ये सब थी। जब हम 14 तारीख को हम गए, हमने अपनी बस ली, और हम जैसे हमारी जो सीट नंबर था जो संगत जी वो 23 नंबर था, और जब हम 23 को प्लस करते हैं तब भी 5 नंबर आता है। मीन्स आप देख रहे हो संगत जी, अगेन मुझे 5 नंबर की मुझे ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। मीन्स जिस डेट को मेरी बस गई वो 14 तारीख, तब भी 5 नंबर, सीट नंबर मेरा 23, वो भी 5 नंबर, मतलब मेरा 23 नंबर था संगत जी, मेरी मम्मी का 24 नंबर था। मतलब वहाँ पर मुझे गुरुजी ने 5 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुपा आपने मुझे ऐसे ब्लेस किया 5 नंबर से। मीन्स गुरुपा मेरे अंग संगी थे संगत जी, और मैं गई खाटू श्याम, और मुझे इतने मतलब गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई ना संगत जी, मुझे बहुत अपनी प्रेजेंस फील करवाई उन्होंने। मतलब जैसे ऐसे बटरफ्लाइज, मतलब कोई ऐसे जैसे बटरफ्लाई दिखा जो कोई नकली की होती है,
या फिर कहीं पे डायग्राम बना हो या कहीं पे कुछ भी। तो ऐसे भी संगत जी गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। लेकिन मैंने कभी जिद नहीं की है बटरफ्लाई के रूप में। गुरुपा ने मुझे बस एक बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, जब उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ना था और मुझे नहीं पता था कि गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले ही संगत जी गुरुपा ने खाटू श्याम जैसे हम आए, हमने अच्छे से दर्शन किए, हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही संगत जी। गुरुपा हर वक्त हर वेले हमारे साथ ही थे। हमें दर्शन हुए, हमें 14 को गए और हम 2-3 दिन में वापस आ गए। गुरुपा का संगत जी पूरा आशीर्वाद हमारे साथ था। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी संगत जी अभी 2-3 दिन का एक सत्संग है कि मैं ऐसे सोच रही थी संगत जी कि गुरुपा ने ना वैसे जैसे मैंने बोला तो है कि गुरुपा आप तितली के रूप में दर्शन देते हो, लेकिन जैसे गुरुपा की मर्जी हो। मैं बस सोच ही रही थी संगत जी उस वक्त, और मैं मंदिर के लिए जा रही थी तो ना जहाँ पे मेरे को गुरुपा ने दर्शन दी थे ना संगत जी बटरफ्लाई के रूप में, उसी घर के आगे जब मैं निकलती थी तो मुझे ये था कि गुरुपा ने इसी घर के आगे से बटरफ्लाई के दर्शन दिए थे, बटरफ्लाई के रूप में। मतलब मेरे आगे से गई संगत जी, इतनी सुंदर इतनी प्यारी बटरफ्लाई कि वो मैंने बटरफ्लाई ऐसे कभी देखी नहीं। ब्राउन कलर में, उसके ऊपर ब्लैक कलर के डिज़ाइन थे वाइट कलर से। अब वो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी संगत जी, ब्राउन और ब्लैक शेड था, मतलब ऐसे ही था। और इतनी बड़ी बटरफ्लाई ना संगत जी, मेरे को देख के ऐसा हुआ कि उनका वाह कितनी प्यारी बटरफ्लाई है। तो लेकिन ऐसे मैं सोच रही थी, अभी 2-3 दिन की बात है संगत जी, तब गुरुपा ने मुझे अगेन दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, मीन्स बेबी बटरफ्लाई उसको मैं बोलूँगी। और वो ब्राउन और ऑरेंज शेड में थी संगत जी, जो कि शायद हमें नॉर्मल दिखने को मिल भी जाती है। मैंने बचपन में बहुत देखी है संगत जी, जब स्कूल के बाहर हमने बहुत देखी है वो वाली बटरफ्लाई, लेकिन उसके बाद कभी नहीं देखी। वो छोटी सी बेबी बटरफ्लाई थी और मैं सोच ही रही थी कि बटरफ्लाई बटरफ्लाई। और देखो संगत जी गुरुपा को शायद पता था, वो मुझे बताना चाहते थे कि बेटी मैं तेको दर्शन दूंगा बटरफ्लाई के रूप में, और मुझे दर्शन हो गए बटरफ्लाई के रूप में। मतलब गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए संगत जी। मैंने तब भी उनको देख के ये कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही करा। गुरुपा की मेहर थी संगत जी उस वक्त मुझ पर। और एक सत्संग मेरा ये है, और एक ये है कि मेरे को हॉस्पिटल जाना था संगत जी। तो मेरे गुरुपा को मैंने बोला कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए और मेरे ना सत्संग में अपनी प्रेजेंस अपनी फील करवाते रहना। अब जब भी मेरे को संगत जी लगे कि ये तो गुरुपा मतलब मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराइए, या मुझे पता होना चाहिए ना कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो। मुझे पता है वैसे आप मेरे साथ हो, लेकिन अब मुझे दिखनी भी चाहिए ना, क्योंकि एक होता है ना कि जैसे आप अपने पिता को मतलब चाहते हो कि वो आपके पिता आपकी नज़रों के सामने रहे, या आपको पता रहे, फील होता रहे कि आपके पिता आपके आसपास और साथ साथ चल रहे हैं। तो वो चीज़ थी संगत जी। और संगत जी तो मैंने मना तो किया हुए, मतलब गुरुपा मतलब मेरे सामने बटरफ्लाई में मत आया करो, मैं नहीं चाहती कि आपको कष्ट हो, आपको कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि आप पहले भी मतलब बहुत कष्ट और तकलीफ़ें ले जाते हो। तो मैं जैसे कि मेट्रो में बैठी और मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, उसने जो इयररिंग्स पहने हुए थे कानों में, वो बटरफ्लाई के शेप में संगत जी। तो मैंने देखा कि मैंने बोला कि तो गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है, क्योंकि मैंने उनको ये बोला है कि यहाँ पे मतलब आप बटरफ्लाई दिखाओ, चाहे मतलब नकली की बटरफ्लाई दिखाओ या कोई डायग्राम दिखाओ या कुछ भी, कहीं भी पोस्टर पे दीवार पे, लेकिन नहीं अपनी मतलब उस तरीके से बटरफ्लाई के दर्शन दो, मतलब ऐसी प्रेजेंस फील कराओ। तो वहाँ पे इयररिंग्स देखे संगत जी, उसने वाइट कलर की इयररिंग्स पहने हुए थे और वो बटरफ्लाई मतलब वाइट कलर के थे। और मैंने उनको देखते ही संगत जी मैंने थैंक यू बोला। मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, आप मेरे साथ हो, मेरे पास हो। वो मुझे जहाँ तक जाना था संगत जी वो आधे रास्ते तक चले, लेकिन जैसे ही मैं उतरते ही ना संगत जी मैं दूसरी मेट्रो में चढ़ी, तो वहाँ पे एक आंटी ने शायद ब्रेसलेट पहना हुआ था और इस पर बटरफ्लाई बनी हुई थी।
जस्ट संगत जी मतलब उस पे शायद हाँ बटरफ्लाई बनी हुई थी। वहाँ पे गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई थी संगत जी। और जैसे मैं हॉस्पिटल पहुँची काउंटर पे, जब मैंने अपनी मतलब फाइल जो मतलब अपॉइंटमेंट की जो फाइल होती है वो सबमिट की, तो वहाँ पे जो आंटी बैठी हुई थी, आंटी जी, उन्होंने भी बटरफ्लाई की, संगत जी बटरफ्लाई के इयररिंग्स पहने हुए थे। और मैं हैरान कि इन्होंने भी सेम ऐसे मतलब इयररिंग्स पहने हुए हैं और उनके ब्लैक कलर के थे। और मैं खुश कि गुरुपा तो आप तो हर जगह आप मुझे अपनी बटरफ्लाई के रूप में प्रेजेंस फील करा रहे हो। और मैंने जैसे मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैंने जैसे डॉक्टर ने चेकअप किया और जैसे कि मैं वापस आने लगी तो संगत जी थोड़ा जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत वीक फील कर रही थी एनर्जी, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है संगत जी थोड़ी। तो मेरे को गुरुपा हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं तेरे को हेल्थ ब्लेस करूँगा। और मैं सबसे पहले गुरुपा से यही बोल रही हूँ कि गुरुपा मुझे हेल्थ ही ब्लेस करो, क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं हो ना, मतलब फिजिकली या मतलब कुछ नहीं कर सकते फिर आप। मुझे अभी नीड जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्थ की है कि मैं बस ठीक हो जाऊँ मैं, है ना, मतलब ऐसे यही है मेरे मन के अच्छी स्ट्रॉन्ग वुमेन, मतलब होता है ना कि जैसे वुमेन स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के निकलूँ मतलब, तो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। वैसे मेरी एज छोटी है, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो मैं 24-25 की ही एज है मेरी। तो संगत जी गुरुपा और अभी से मतलब जैसे मेरी हेल्थ रहती है तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा एज क्या है मेरी, सिर्फ 24 और 25 की, मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूँ, आप ये मुझे ये बताइए, तो आप मुझे ठीक करो। मैं गुरुपा को हमेशा यही बोलती हूँ संगत जी। जैसे कि गुरुपा बोलते भी हैं कि मैं देखो पूरी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, मैं हर वक्त हर वेले तेरे नाल हूँ। तो जैसे कि मैं वापस आ रही थी तो एक मेट्रो में थी, तो एक आंटी ने संगत जी गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था। तब गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई और मुझे बड़ी खुशी हुई संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। और तो आते आते रात हो चुकी थी संगत जी। तो फिर उसके बाद मतलब एनर्जी क्या है कि मेरे मतलब घर पे कुछ आया हुआ था कि पता नहीं क्या, मतलब कुछ तो मैसेज था गुरुपा का कि मैं हर वक्त तेरे साथ था। मतलब गुरुपा के मैसेज आते रहते हैं, कई बार इतने मैसेज आ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सा मैसेज हमारे लिए है और कौन सा मैसेज नहीं। तो कभी कभी मतलब पकड़ना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, शायद गुरुपा मुझे ये मैसेज देना चाहते हैं। तो अब तो मैं गुरुपा को ये बोलती हूँ कि देखो गुरुपा, इतना ना मतलब दिमाग आप खुद बोलते हो कि ना लगाया करो कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है क्या नहीं, और मेरे पास इतना मतलब आते हो तो दिमाग बाहर छोड़ के आया करो। तो गुरुपा मैं अपना दिमाग बाहर ही छोड़ के आती हूँ, हमारा दिल यहाँ लगता है आपके पास। तो इतना दिमाग मैं नहीं लगा सकती कि क्या मैसेज मेरे लिए है और कौन सा नहीं। तो मेरे पास वही मैसेज आए जो मेरे लिए हैं। अगर मेरे लिए वो 4 मैसेज है ना, तो वो 4 ही मेरे पास आने चाहिए सबसे पहले। और बाद में संगत जी जैसे मतलब ऐसे वो 4 मैसेज होते हैं उस वक्त जो जुड़ रहे हैं, तो वही मैसेज आप दो ना। मतलब फिर ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो दिमाग तो लगेगा ना कि गुरुपा है भी या नहीं, तो ट्रस्ट डगमगा जाता है, इतना भरोसा। फिर आप बोलते भी हो कि डगमगाओ मत, मैं हूँ तो आप मतलब मैं हूँ तो आप, मैं गुरुपा को कहती रहती हूँ भी आप हो तो फिर छोटे छोटे सत्संग तो संगत जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन क्या क्या बताएं, जितना बताएं उतना ही कम है संगत जी। लेकिन मेरे को लगा कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए। सत्संग अब बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी को इससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी और मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन एक दिन आएगा कभी मैं अपना नाम बता करके शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना उनके मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन क्या हुआ ना संगत जी कि मैं मार्केट जा रही थी। मैं अपना कुछ सामान किसी दुकान पर भूल गई थी, तो दुकान जाते टाइम रास्ते में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। काफ़ी लोग उधर खड़े थे, लेकिन कोई भी ना संगत जी उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा था। बस अब एम्बुलेंस का सब वेट कर रहे थे। लेकिन देखो संगत जी, इस लड़के की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कोई उसे लेकर ही नहीं जा रहा था। उसे 25 से 30 मिनट हो गए। उस लड़के का एक पैर आधा अलग हो गया था और उसके पैर की हड्डी तक दिख रही थी और सर पर भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। लेकिन सब खड़े होकर उधर वहीं पे देख रहे थे संगत जी, और मेरे पास कुछ नहीं था संगत जी, कुछ नहीं था कि मैं उस लड़के को कहीं ले जाती। मैंने उधर गुरुपा को याद किया और बोला, गुरुपा प्लीज़ 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 इस लड़के को बचा लो, प्लीज़ बचा लो। आज अगर इस लड़के को कुछ हो गया ना, इस लड़के का परिवार जो है वो बिखर जाएगा। क्या हो गया मतलब इसकी माँ पिता, प्लीज़ गुरुपा इसको बचा लो। मैं ये बोलकर संगत जी उधर से चली गई और मैं जिसे दुकान पर अपना सामान भूली थी, तो देखा कि मंदिर में गुरुजी का स्वरूप। जब मैं सामने लेके वापस आ रही थी सामान लेके वापस आ रही थी, तो मैंने उसे कुछ लोगों से पूछा कि उस लड़के का क्या हुआ। तो बताया कि उसे एम्बुलेंस जो थी वो अब आकर के ले गई है। मैंने तभी गुरुपा को बोला, प्लीज़ 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 गुरुपा उसे कुछ मत होने देना। मैंने पूछा गुरुपा से कि आप ही उसे लेकर गए ना, अगर हाँ तो उसके साथ रहना और उसे ठीक कर देना। तभी संगत जी मेरे आगे से एक गाड़ी आई जिसका नंबर था 777 और मैं समझ गई कि ये गुरुपा ही हैं जो उस लड़के के साथ हैं, और गुरुपा ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया है और बताया कि मैं उसके साथ ही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 4th शुक्राना सत्संग है। वैसे तो शुक्राना सत्संग बहुत है संगत जी, लेकिन गुरुपा जो मुझसे लिखवाएंगे मैं वही लिखती चली जाऊंगी। ये मेरा आज का ही सत्संग है संगत जी कि मेरा एम्स हॉस्पिटल में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे संगत जी से चल रहा है, तो इसे चलते हुए 2 साल हो गए हैं। अब 3 या 4 महीने का संगत जी और रह गया है, और मेरी डॉक्टर जो चेयर पर मुझे जो देखती हैं उसका नंबर भी 7 है। और मुझे पता है गुरुपा मेरा 24/7 मेरे साथ रहते हैं, हर 24/7 आवर्स मेरे साथ रहते हैं संगत जी। हमेशा मेरे साथ होते हैं संगत जी, हमेशा। तो संगत जी आज जब मेरी डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी ना, तो आज मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। वैसे मुझे पहले भी दर्द हुआ है संगत जी ट्रीटमेंट के दौरान, लेकिन संगत जी आज जब मेरी डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोले जा रही थी। दर्द में थी और मैंने अपने फ़ोन में गुरुपा के स्वरूप का वॉलपेपर लगाया हुआ था, और संगत जी उसे स्वरूप को अपने गले से लगाकर मैं वहाँ बैठी हुई थी और मैंने मन में बस गुरुपा को याद कर रही थी। अंदर ही अंदर मुझे रोना आ रहा था कि गुरुपा आप मेरे साथ हो ना, तो प्लीज़ मेरे साथ रहो। संगत जी अंदर से मन इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि गुरुपा मेरे सामने होते ना तो मैं उनको गले लगा करके रोने लग जाती। इतना ज़्यादा हो रहा था संगत जी। और बोलने लगी उनको कि अगर मेरी दांत ठीक होते हैं तो शायद मैं ये नहीं लगवाती, लेकिन क्या करती गुरुपा। लोग मजाक उड़ाते थे मुझे देखकर कि इसके दांत कैसे हैं, ऐसे हैं। आपको तो पता है ना गुरुपा,
गुरुपा ने तो सुना ही है संगत जी कि कैसे पीछे से लोग बोलते थे कि ये तो दातली है, सुंदर नहीं है, हंसती हुई अच्छी नहीं लगती है, और भी बहुत कुछ है संगत जी। ऐसे कोई से कौन लड़का पसंद करेगा, और ऊपर से ये इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं है, और संगत जी और भी बहुत कुछ बोलते थे। तो बस मेरे मन में अब चल रहा था कि मैं गुरुपा को बोले जा रही थी, और मैं अपना ट्रीटमेंट करवा करके बिल्डिंग से बाहर निकली। तो मैंने मैंने बोला कि गुरुपा आप सुन रहे हो ना। तभी संगत जी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो बिल्कुल मेरे सामने से गई, मेरी आंखों के बिल्कुल से सामने से गई। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं अपने घर आई तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि आज मुझे ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मैं बिल्कुल रोई नहीं, रोने को हो गई थी, और मैंने यही बताया कि मैं अंदर ही अंदर रोने लगी थी। क्या दर्द फील हो रहा था मुझे उस टाइम पे। मुझे उस 1 या 2 घंटे के बाद जब मैंने अपना फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम खोला तो उसमें गुरुपा की एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें लिखा था, लोगों ने तेरी बहुत सूरत का मजाक उड़ाया हुआ है। मैं देख रहा हूँ जल प्रसाद और मेरा लगा हुआ चंदन का टीका लगा, बहुत सुंदर बना दूंगा तुझे, और अपने बच्चों का कल्याण किया, बहुत सुंदर बना है। और मैं हैरान संगत जी कि किस तरह से गुरुपा ने जवाब दे दिया कि वो मेरे साथ है और वो मेरी बात सुन रहे हैं। सही में गुरुपा सब बात सुनते हैं संगत जी, और खुश भी थी और रोना भी आ रहा था कि क्या बोलूं गुरुपा, आपको क्या बोलूं, आप कितना प्यार करते हो अपनी बेटी से कि मैं आंखों में आंसू देखते ही भागे आते हो अपने हमारे पास। सही में संगत जी गुरुपा अब सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। संगत जी मेरा आज का सत्संग यही था, और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरुपा आपकी संगत के अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे भी माफ़ करना संगत जी, और माफ़ करना गुरुपा। मैं जानती हूँ गलती तो होती है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा तो हर वक्त हमारे साथ हैं, हर वक्त हमें ब्लेस करते हैं, हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, चाहे हमें किसी भी तरीके से हमें अपनी प्रेजेंस फील कराएं। संगत जी गुरुपा हमें अपने नंबर से ब्लेस करते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस शो करते हैं बटरफ्लाई के रूप में, पीकॉक के रूप में, उनके दर्शन देकर, या फिर किसी संगत से कुछ सुनवा कर, या फिर कोई सत्संग में मैसेज देकर, या कोई वैसे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैसेज देकर हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। और गुरुपा को पता है कि मेरे बच्चे जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और मुझे अपने बच्चों को समझाने के लिए यही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो गुरुपा ने वही रास्ता ढूंढा है संगत जी, और हमें ब्लेस करते, क्योंकि देखिए संगत जी हमारे गुरुपा सच में बहुत ऐसे कि जैसे बच्चे वैसे मैं, एक होता है ना जैसे पिता होते हैं कि अच्छा वो अपने टाइम में जैसे मर्जी रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते तो वो भी हमारे अकॉर्डिंग ढल जाते हैं कि हाँ ठीक है मेरे बच्चों को ये चीज़ें पसंद है तो ठीक है ओके। वैसे ही संगत जी गुरुपा भी ऐसे ही हैं कि जैसे गुरुपा को पता लगता है ना कि हाँ ठीक है मेरे बच्चों को ये चीज़ पसंद है तो ओके, लेकिन संगत जी गुरुपा ने हमें फिर भी अगर कुछ देना है ना तो वो बहुत सोच समझ के देंगे, क्योंकि उससे हमारे कर्म अच्छे हैं। गुरुपा को बस संगत जी और कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुपा को हमारे कर्म कटवाने हैं, और वही चीज़ वो हमें ब्लेस करेंगे जो हमारे कर्मों के लिए अच्छी होगी, हमारे लिए सही होगी। उससे हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, ना कि बुरे कर्म बनेंगे। और थोड़ी बहुत जो दुख तकलीफें इधर उधर ऊपर नीचे होती रहती है ना ज़िंदगी में, तो संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों को कटवाने के लिए होती है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि गुरुपा हमेशा हमारे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको भी पता है इस चैनल पे आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें,
ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।